बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना हो और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो फिर ऐसा होता है। थैंक यू। जब भी काबिलियत, किरदार और ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी का जिक्र आएगा सरदार मनमोहन सिंह, आपका नाम पहले सफे पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। न तुमसे पहले कोई ऐसा था, न तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। जो गरीब लोगों के दिलों का साम्राज्य है ना, उसके वो अजीमो शान शहंशाह। मनरेगा, मतलब मैं 1000 चीजें गिनवा सकता हूं। 72,000 करोड़, दी ओनली प्राइम मिनिस्टर, 72,000 करोड़ रुपया फार्मर्स का लोन वेव ऑफ किया। ग्लोबलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। 70% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जिन्हें रोटी खाने के लाले हैं, उनके लिए जो मनरेगा का लाना, डेली वेजेस का लाना, 3 राइट्स, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी 2 चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई एक्ट लेके आना। चाहे वो धूमिल हो जाए ना हो, वो बात अलग है, लेकिन उसे इस तरह से पेश करना कि हर सरकार जवाबदेही हो। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है, मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज ज्योतिषी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। It is like going to the zoo and watching the turtles race by. तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ठोको, दिखा के ठोको। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं।